ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं अंतर्मुखी बनो और सदा के लिए सुखी हो जाओ। अंतर्मुखी का मतलब है मुझ आत्मा की नज़र सिर्फ अपने मन पर हो कि मन में कौन से विचार चल रहे हैं, उन विचारों को बदलकर श्रेष्ठ विचारों में बदलना। बुद्धि में देखो किसका चिंतन चल रहा है। किसी आत्मा के स्वभाव संस्कार का चिंतन तो नहीं चल रहा। हमारा मन प्रदर्शन पर चिंतन में तो श्वास और समय वेस्ट तो नहीं हो रहा। हम आत्माओं की चिंता तब मिटेगी जब चिंतन एक शिव बाबा का होगा। बाबा के गुण और शक्तियों का चिंतन बुद्धि में सदा चलता रहे, तभी हमारे संस्कार अर्थात आदतें, जो पुरानी आदतें जिस कारण आत्मा अधीन हो गई है, आदतों के अधीन हो गई है, आदतों के गुलाम हो गए हैं, ये आदतें मुझ आत्मा को गुलाम बनाकर चला रही हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा मन बुद्धि और संस्कारों की मालिक है। अपने आप को भूलने के कारण आज आत्मा गुलामी का जीवन जी रही है। अगर आत्मा को शक्तिशाली बनाना है और गुलामी से आज़ाद होना है तो आत्मा अपने पिता परमात्मा जो शिव है, शिव अर्थात कल्याण करने वाला, उसके साथ अपना संबंध जोड़ना होगा। वो मुझ आत्मा का बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। जब मैं आत्मा अपना कनेक्शन सुप्रीम पावर से जोड़ती हूँ, वो आत्मा का हर जन्म का बाप है। बाबा ने बताया कि एक है शरीर का पिता, दूसरा है ब्रह्मा बाबा अलौकिक पिता। ब्रह्मा बाबा के अंदर ही शिव बाबा ने प्रवेशता ली, क्योंकि शिव बाबा को हम बच्चों का उद्धार करने के लिए साकार तन की आवश्यकता होती है। क्योंकि हम आत्माएं साकार हैं तो परमात्मा को भी ब्रह्मा बाबा के तन की आवश्यकता पड़ी, उसको भी साकार रूप धारण करना पड़ा और साकार होकर ही साकार रूप को तैयार कर सकते हैं। उन्होंने जिस तन का आधार लिया उसे ही ब्रह्मा कहा गया। ब्रह्मा तन का आधार लेकर ही शिव बाबा ने उनके तन से हम आत्माओं को एडॉप्ट किया, जिस कारण हम आत्माएं ब्रह्मा मुख वंशावली कहलाई। क्योंकि शिव बाबा ने हमें ब्रह्मा के मुख से जन्म दिया, इसीलिए वह हमारे अलौकिक पिता कहलाए। मैं आत्मा निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी आत्मा हूँ। मैं ज्योति बिंदु चमकता हुआ स्टार हूँ। मुझ आत्मा का पिता शिव बाबा है, वो भी चमकती हुई ज्योति स्वरूप है। वह हमारा पारलौकिक बाप है। इस प्रकार हमारा एक शरीर का, एक सूक्ष्म शरीर का और एक पारलौकिक पिता है। शिव ही ने हमें आकर तीनों लोकों का ज्ञान दिया। उन्होंने हमें बताया कि 3 लोक होते हैं, साकारी लोक, अव्यक्त लोक, सूक्ष्म लोक जिसे कहते हैं, और एक आत्माओं के रहने का स्थान जिसे हम ब्रह्मलोक परम धाम कहते हैं। साकारी लोक में हम आत्माएं 5 तत्वों द्वारा बने हुए शरीर, आत्मा जिसमें वास करती है, 5 तत्व जिसमें पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश आते हैं। पृथ्वी हमारे तन का निर्माण करती है। इसी शरीर में 70% जल तत्व होता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है।
अग्नि भी इस शरीर में खाना पचाने का काम करती है। अग्नि की आवश्यकता होती है, जिसे कहा जाता है जठराग्नि। जठराग्नि ही हमारे खाने को पचाकर उसे शक्ति के रूप में परिवर्तित करती है। वायु द्वारा हमारी श्वासों का आना जाना होता है। आकाश तत्व उसे कहते हैं जो हमारे अंदर खाली स्पेस होता है। आकाश तत्व से ही आवाज़ निकलती है। शरीर में पांचों तत्वों का बैलेंस होने से ही शरीर ठीक और स्वस्थ रहता है। कोई भी तत्व के कम ज़्यादा होने से शरीर अपने को अस्वस्थ महसूस करता है। मैं आत्मा पांचों तत्वों को बैलेंस करने वाली प्रकृति जीत आत्मा हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।